गाजीपुर के एक निजी मैरिज हॉल में समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने कहा, समाजवादी और अम्बेडकरवादी एक साथ आए तो पूरे देश में वर्चस्व होगा। खबर गाजीपुर से है, जहां एक निजी मैरिज हॉल में आज समाजवादी पार्टी की ओर से कार्यशाला आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती मौजूद रहे, जहां पर सपा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव, सदर से सपा विधायक जयकिशन साहू समेत तमाम नेता व कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मिठाई लाल ने कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक मजबूती के टिप्स दिए। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान मिठाई लाल भारती ने बताया कि अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिशा निर्देश पर वह गाजीपुर पहुंचे हैं। मिठाई लाल ने बताया कि इस समय देश का संविधान खतरे में है, इस देश का लोकतंत्र भी खतरे में है। देश में जो भीमराव अंबेडकर के श्रम से पिछड़े दलित शोषितों के लिए आरक्षण लागू किया गया था, वह भी खतरे में है। मिठाई लाल भारती ने कहा कि यह सब बेहद संवेदनशील मामले हैं, इस पर समाजवादी पार्टी गंभीरता से चिंतन मंथन कर रही है। अखिलेश यादव ने भीमराव अंबेडकर के नारे, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, को अब संगठनात्मक स्तर पर अपनाया जा रहा है। अखिलेश यादव की सोच है कि समाजवादी और अम्बेडकरवादी अगर एक साथ आ जाएं तो पूरे देश में उनका वर्चस्व होगा। मिठाई लाल भारती ने आगे कहा कि पूरी समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि संविधान की रक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा अगर करने में विफल रहेंगे तो अगले आने वाली पीढ़ी उन्हें माफ़ नहीं करेगी। एक सामूहिक प्रयास है। मिठाई लाल ने कहा कि बीजेपी इस समय भयभीत है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने और सपा अध्यक्ष गोपाल यादव ने क्या कहा, खुद सुने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में संविधान बचाओ कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है और उसी क्रम में आज जनपद गाजीपुर में यह कार्यक्रम आयोजित है। इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, इस देश का आरक्षण खतरे में है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत मेहनत करके भारत का सुंदर संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दिया, आज उस आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है। इसलिए हमारे नेता अखिलेश यादव जी इस मामले को लेकर बहुत गंभीर हैं, चिंतित हैं और उन्होंने माननीय कांसी राम जी के उस नारा को लगाना शुरू किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आदरणीय अखिलेश यादव जी को हम अम्बेडकर वाहिनी के लोग कोटसा धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर और लोहिया जी को सपना साकार करने के लिए आह्वान किया है कि अम्बेडकरवादी और समाजवादी अगर एक हो गए तो प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में हम डंका बजा देंगे। पूरी समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ। संविधान बचाना हमारा लक्ष्य है। अगर हम संविधान नहीं बचा पाएंगे तो फिर हम आने वाले जो हमारी पीढ़ी हमको माफ़ नहीं करेगी, आने वाली पीढ़ी कभी माफ़ नहीं करेगी। इसलिए संविधान बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी देश की पार्लियामेंट से लेकर के उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये लगातार आवाज़ दे रहे हैं। उन्होंने जाति जनगणना की भी बात किया है। ये सरकार जाति जनगणना क्यों नहीं करा रही है? क्योंकि जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा वो दिन पोल खुल जाएगा, दूध का दूध पानी की तरफ अलग दिखाई देने लगेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। आज मैं कह सकता हूँ कि जो पिछड़ों के दलितों पर जो आरक्षण जो मिला है उस पर डाका डाला जा रहा है। इसलिए हम आज सावधान करना चाहते हैं प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कि 2024 का चुनाव सिर्फ चुनौती नहीं है बल्कि हम बहुजन समाज के लोगों के लिए चुनौती है और चुनौती को आज हमारे कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे। संविधान की शपथ लेंगे कि 2024 में न बिकने वाला समाज तैयार करके बिकाऊ समाज को टिकाऊ बना करके और वोट को अपनी बेटी, जिस तरह से बेटी का जैसे हम अपनी बेटी की रक्षा करते हैं वो अपने वोटों की रक्षा करके 2024 में समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट कराने का काम करेंगे जिससे संविधान सुरक्षित हो सके। सर, समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी की स्थापना कब हुई थी और नगर निकाय के चुनाव में क्या भूमिका रही? समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी की स्थापना 15 अक्टूबर 2021 को हुई थी और जहां तक नगर निकाय चुनाव का सवाल है, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में नंबर 1 रहेगी। बाबा साहब को मानने वाला जो खास तौर से दलित समाज, वैसे तो बाबा साहब को मानने वाले सौर समाज के लोग हैं, लेकिन बाबा साहब को मानने वाला जो बेसिक जो हमारा दलित समाज है
वो चिंतित है कि संविधान पर जो डाका संविधान पर जो संविधान जो मिटाने की साजिश हो रही है, जो आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है, वो दलित समाज ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा को कोई रोक सकता है तो विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं। इसलिए दलित समाज उसको रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ खल्लाबंद होगा। जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी मुफ्त की राशन देती है। ये मुफ्त का राशन समाज को गुलाम बनाने की, पंगु बनाने की साजिश है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय कांसी राम जी ने कहा था कि न बिकने वाला समाज बनाऊंगा, बिकाऊ समाज को टिकाऊ बनाऊंगा और टिकाऊ बनाकर देश का शासक बनाऊंगा। मैं अपील करना चाहता हूँ समस्त दलित समाज के लोगों से कि न बिकने वाला समाज तैयार करना है। ये पंगु हमें नहीं बनना है, हमें गुलामी नहीं करना है, हमें फ्री का राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। ये दलित समाज चाहे पिछड़ा समाज हो, गरीब समाज, इसकी पुकार है कि हमें मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। समाजवादी पार्टी भारी संख्या में दलित समाज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त कर रहा है और इसलिए आस्था व्यक्त कर रहा है कि उसका एक ही लड़ाई है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन रोक रहा है। और भी उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ एक सीट मिला और समाजवादी पार्टी विपक्ष की रोल अदा कर रही है। तो परिवहन नीति का नियम है कि जिस रोड पर गाड़ी चल रही है, कोई स्लो चल रहा है, कोई रफ्तार में चल रहा है, तो जो रफ्तार वाली गाड़ी उसको पास दे देना चाहिए। तो दलित समाज जो है माननीय अखिलेश यादव जी को पास देने जा रहा है कि जाइए अखिलेश भैया, संविधान बचाइए, आरक्षण बचाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। चंद्रशेखर रावण भी तो हैं सर। इसका फैसला, इसका डिसीजन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। कौन किसका साथ रहेगा ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेष अधिकार में है। आप वोटों की रक्षा की बात करें तो क्या लगता है आपका बेस वोट कहीं खिसक रहा है? रक्षा से क्या मतलब है? वोट हमारा बढ़ रहा है, ताकत हमारी बड़ी है और 2024 में आपको दिखेगा। आज समाजवादी बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मिठाई लाल भारती जी हमारे बीच में आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में। बाबा साहब का जो मिशन था, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, संविधान के प्रति सचेष्ट, अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट और कमज़ोर तबके को अपनी जो है बातों को कहने की स्वतंत्रता, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का जो समाजवादी संविधान में, जो देश के संविधान में उन्होंने इसको समाहित किया था, उसको जो है आम जनता के बीच में पहुंचाने के लिए बहुत ही कैडर के हमारे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज ये सम्मेलन और किसी जनसभा को संबोधित नहीं करेंगे, कार्यकर्ताओं को कैडराइज करेंगे और अपनी बातों को लोगों को बताने का काम करेंगे। आने वाले 2024 में, आने वाले नगर पालिका चुनाव में हम बाबा साहब को मानने वाले लोग और समाजवादी विचारधारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया श्रद्धेय नेताजी को मानने वाले लोग जब हम एक मंच पर आएंगे तभी लोकतंत्र बचेगा और संविधान बचेगा। हम समाजवादी पार्टी गाजीपुर के तरफ से अपने इस अपने नेताजी का राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब वाहिनी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और गाजीपुर के सारे पदाधिकारी, संगठन के लोग, पिछड़े दलित समाज के लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनने का काम करेंगे और उसे सबक लेकर माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे।